सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे डीएससी बेंगलोर दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर की। तो डीएससी बेंगलोर हमारे बेंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2021 में इन्हें 201 से 250 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि डीएससी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 1485 स्टूडेंट्स बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए जिसमें 1185 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि सभी ब्रांचेस का मिलाकर लगभग 80% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज बन जाता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक सिमिलर ब्रांचेस में आपको लगभग समझिए तो 100% या फिर उससे थोड़ा बहुत कम, मतलब लगभग सभी का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके नीचे जैसे जैसे हम आते हैं नीचे वाले ब्रांचेस में, उसके बाद आपके हिसाब से जो नीचे वाले ब्रांच आप समझते हो, वरना तो अगर हम इन जनरल टर्म्स में बात करें तो नीचे वाला ब्रांच कुछ नहीं होता है। आप जो सोचते हो कि जिस ब्रांच में थोड़ा कम प्लेसमेंट हो रहा है तो नीचे वाला ब्रांच है, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आपको पता है वो सारे कौन से ब्रांचेस हैं। तो जैसे जैसे उन सारे ब्रांचेस में आप आते हो, चलिए बोलना हो तो नॉन सर्किटल ब्रांचेस। अब नॉन सर्किटल ब्रांचेस क्या होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जो नॉन सर्किटल वाले ब्रांचेस बच गए वो सारे आपके उनमें थोड़े से कम प्लेसमेंट परसेंटेज है। और अगर हम बात कर ले ओवरऑल सभी ब्रांचेस का मिलाकर मीडियन सैलरी की, तो उसका ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है 5 LPA। अब इससे ज्यादा ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि जो भी आपके सर्किटल ब्रांचेस हैं उसमें से जो भी कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस है लगभग 10 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक ब्रांचेस में आपका 6 to 7 LPA का एवरेज पैकेज है। उसके बाद आप नॉन सर्किटल में आइए तो धीरे धीरे नीचे जाते जाते आपका एवरेज पैकेज भी धीरे धीरे कम होगा। तो अगेन वापस से बता दूं, डिस्क्लेमर है कि खराब ब्रांच या फिर नीचे का ब्रांच कुछ नहीं होता, वो आपको समझाने के लिए आप इन जनरल टर्म्स में समझते हो कि जिसमें प्लेसमेंट थोड़ा कम हो रहा है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, वो आपका नीचे वाला ब्रांच हो गया। ऐसा आप समझते हो तो आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया था कि नीचे वाले ब्रांचेस, वरना नीचे वाला ब्रांच खराब ब्रांच कुछ नहीं होता, सबके अपने पॉजिटिव पॉइंट्स है, सबके अपने नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर आपको जानना है कंप्यूटर साइंस का नेगेटिव पॉइंट क्या है तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप कॉमेड के यूजी ईटी का एग्जाम दे रहे होंगे, और इस एग्जाम में जो भी आपका रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उस केस में आप चाहो तो KEACET जो कि KCET कंडक्ट करवाता है, ये एग्जाम भी दे सकते हो। और इस एग्जाम में जो भी आपके रैंक बनेंगे उसके बेसिस पर KCET काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और अगर इन दोनों ही प्रोसेस से आपको एडमिशन नहीं मिल रहा तो आपके लिए मैनेजमेंट कोटा का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने कॉमेड के 2022 राउंड 3 जनरल स्टूडेंट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 7498 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब कुछ ब्रांचेस का यहाँ कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम राउंड 2 देख लेते हैं। तो जिस ब्रांच का भी आपको देखना है, अभी आप राउंड 2 के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए कॉमेड के या फिर KCET का, तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल प्लस मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। ये दोनों ही डेटा ऑफिशियल है, लेकिन अलग अलग जगह अवेलेबल थे, जिसकी वजह से एक स्क्रीनशॉट में दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। और आप देख पा रहे हो कॉमेड के में भी आपके सामने 3 वेरिएंट्स है, लाइक KCET का सीट, KCET का SNQ SC/ST सीट, कॉमेड के सीट, और इधर भी आपके सामने 5 वेरिएंट्स हैं। तो अगर सभी का कॉम्बिनेशन करने जाओ तो 15 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो भी आपके हॉस्टल प्लस मेस के 5 ऑप्शंस हैं, सभी के 4 साल में आपके टोटल फी कितने लग रहे होंगे सिर्फ हॉस्टल प्लस मेस का, वो मैंने इधर लगा दिया है। और इस साइड आपको इंस्टीट्यूट फी देखने को मिल जाएगा, जिसमें ट्यूशन फी और कॉलेज फी पर ईयर है। तो इसका मैं समअप करके अलग से आपका ट्यूशन और कॉलेज का बता देता हूं। इंस्टीट्यूट कितना लग रहा होगा 4 साल का तीनों ही ऑप्शन के लिए, और हॉस्टल और मेस का आप देख पा रहे हो। तो अकॉर्डिंगली आपको फिर इधर से जो सिलेक्ट करना हो आप इसके साथ समअप कर सकते हो। तो बात कर ले अगर हम सिर्फ और सिर्फ 4 साल के बीटेक इंस्टीट्यूट फी की, तो उस केस में अगर आप KCET सीट के थ्रू जा रहे हो तो 4.15 लाख 4 साल का लग रहा होगा। वहीं अगर आप KCET सीट में सुपर न्यूमरी कोटा SC/ST के थ्रू जा रहे हो तो 2 लाख लग रहा होगा 4 साल का, और अगर कॉमेड के थ्रू जा रहे हो तो 9.7 लाख लग रहे होंगे। अब इधर से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपके लिए कौन सा हॉस्टल एप्लीकेबल है, तो उस हिसाब से उसका जो टोटल 4 साल का फी मैंने लिख दिया है उसके साथ आप समअप कर लीजिए अपने इस, जो भी मैंने तीनों में से जो आपका 4 साल का बीटेक फी है बोला है टोटल 4 साल का, उसके साथ समअप कर लीजिए और आपके सामने टोटल फी आ जाएगा
पूरे 4 साल का इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा DSCE दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपके VTU से एफिलिएटेड विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 30 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत, काफी शानदार तरीके से बिल्टअप है। अभी देखिए 30 एकड़ का कैंपस एरिया आपको बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने सिमिलर कुछ कॉलेजेस रिव्यू किए जिसमें 65 एकड़ तक का भी कैंपस था, जिसे हमने एवरेज कैंपस साइज कहा। अब होता एक्चुअली है कि अगर आप अपने लैंड पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं बनाते हो, मतलब ठीक ठाक जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें बना देते हो, बहुत सारी चीजें फिल्डअप नहीं है, तो कितना भी बड़ा कैंपस साइज ले लीजिए ठीक ठाक ही लगेगा, एवरेज डिसेंट ही लगेगा। लेकिन अगर आपके पास छोटा कैंपस साइज भी है और उस पर आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर डिटेलिंग दे पा रहे हो, हर छोटी सी छोटी चीजें बना पा रहे हो, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया है, तो छोटा से छोटा कैंपस साइज भी आपको बहुत बड़ा लगने वाला है। चाहे तो आप एग्जांपल ले लो IIIT बैंगलोर का ही। अब IIIT बैंगलोर का कैंपस साइज कितना है ये मैं आपको हिंट दूंगा, लेकिन एक्चुअल अगर आपको जानना है तो आप IIIT बैंगलोर का कॉलेज रिव्यू वीडियो मेरा जाकर देख सकते हो। हिंट आपका ये है कि आपका ये 50 एकड़ से भी कम में है, आपका 30 एकड़ से भी कम है, 20 एकड़ से भी कम है, और इवन 10 एकड़ से भी कम कैंपस एरिया में बना हुआ है IIIT बैंगलोर। फिर भी IIIT बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लाजवाब है। अब मैं एक्चुअल क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यार व्यूज खाने थोड़ी है मुझे, अपना ही व्यू मैं खुद ही खा लूं। जाइए IIIT बैंगलोर का और कॉलेज रिव्यू वीडियो देखकर आइए, थोड़े से और डिटेल में देखिए कैंपस एरिया कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज, फी स्ट्रक्चर बहुत मतलब बहुत ज्यादा है भाई फी स्ट्रक्चर IIIT बैंगलोर का। तो ये सारी चीजें अगर आपको जानिए तो IIIT बैंगलोर का मेरा कॉलेज रिव्यू वीडियो जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करिए IIIT कॉलेज रिव्यू प्रभात रंजन, वीडियो आ जाएगा। अब अगर वापस आए हमारे DSCE के ऊपर, तो इसे बताया जा रहा होता है कि आप बैंगलोर में वन ऑफ द बेस्ट इसका कैंपस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मान सकते हो। किस प्रकार का आपका कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर मुझे कुछ आइडिया देना हो तो अभी हमने कुछ कॉलेज रिव्यू वीडियोस बनाए थे, लाइक आपका चाहे वो SJCE हो गया या फिर उसी का नाम आपका JSS SUT, SIT तुमकुर, ये सारे जो हमने कॉलेजेस के रिव्यू किए थे, तो कैंपस साइज तो ठीक ठाक था, लेकिन जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर थे देख कर लग रहे थे कि मतलब ठीक है एक डिसेंट बढ़िया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा है, लेकिन जो हमने बोला था फुल्ली ग्लास फिनिशिंग वाले बिल्डिंग्स होंगे, बहुत चमकता हुआ शानदार बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हमारे उन कैंपसेस में नहीं थे। लेकिन आज के इस कैंपस में हमारे DSCE में सब कुछ देखने को मिलने वाला है। मतलब स्टूडेंट्स इसे बहुत ज्यादा एक हैपनिंग कैंपस कह रहे होते हैं, जहां पर हर समय कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं, चाहे आप इवेंट्स ले लीजिए, क्लब्स ले लीजिए। अब क्लब्स आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस में, खासकर कल्चरल क्लब्स लाइक डांस, फोटोग्राफी, म्यूजिक, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन कुछ क्लब्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बस नाम के हैं, उतने एक्टिव नहीं है। बट फिर भी अगर आप एक बिगर पिक्चर देखो इंस्टीट्यूट का, तो बहुत एक हैपनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें आपको लगभग, अगर अब मैं स्टार्ट करूं कि अगर मेन गेट नंबर 1 से आप एंटर करते हो, उससे आपको किस प्रकार का व्यू मिलने वाला है, तो गेट नंबर 1 आपका थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन जैसे गेट नंबर 1 से एंटर करते हो, जस्ट आपको सामने मिलेगा एक बहुत ही बड़ा एक ग्लास फिनिशिंग के साथ। अब मैं बार बार ग्लास फिनिशिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जहां भी ग्लास फिनिशिंग हो जाती है हमें थोड़ा सा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फील आ जाता है। लाइक आप बहुत सारे IITs भी ले लीजिए तो थोड़े से पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, हालांकि रेनोवेशन हुआ है, वो सारे बिल्डिंग्स, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक अलग लीग पर है। लेकिन बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आज के डेट में लोग हैं, तो थोड़ा सा चमकाने के लिए अपने कॉलेजेस में जहां तक हो सके ग्लास फिनिशिंग देते हैं, और हमारे DSCE ने भी यही किया है। तो इसी के साथ जैसे आप गेट नंबर 1 से एंटर करते हो, बहुत शानदार बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम आपको देखने को मिल जाएगा। और जब मैं बोल रहा हूं बहुत शानदार, मतलब लिटरली बहुत शानदार है। इसी के साथ आपको सामने में इनका एक बहुत ही हिस्टोरिक एक पेड़ देखने को मिलेगा। अब इस पेड़ का मैं एग्जैक्ट नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बताया बाहर से देखने से आपको एक बरगद का पेड़ लगेगा, काफी बड़ा है। बताया जा रहा है जितना पुराना आपका इंस्टीट्यूट है उतना ही पुराना ये पेड़ भी है। तो बाहर से बरगद का पेड़ स्टूडेंट्स बता रहे हैं, लेकिन अंदर से बीचों बीच पीपल का पेड़ है। तो अब इसे मैं पीपल का पेड़ बोलूं या बरगद का पेड़ बोलूं मुझे नहीं पता। आप जो भी स्टूडेंट DSCE से इस वीडियो को देख रहे हो, आप एग्जैक्टली इस पेड़ को क्या बोल रहे होते हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। और अगर लिख ही रहे हो तो और क्या सारी चीजें आपके कॉलेज में है, क्या कुछ 5 बेस्ट पार्ट्स और 5 अगर कुछ वर्स्ट पार्ट्स अगर आप बताना चाहो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ही खुला रहेगा, क्योंकि इन सारी चीजों से हमारे जो भी स्टूडेंट्स रिव्यू वीडियोस देखते हैं उन्हें एक बेटर पिक्चर मिल पाता है कॉलेज का। तो इसी के साथ अगर हम बात कर ले, तो उसके जस्ट आप पेड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको सबसे पुराना, सबसे फर्स्ट बिल्डिंग देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट का। और फिर जैसे जैसे हम धीरे धीरे कैंपस के अंदर प्रवेश लेते, बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसमें बड़े से बड़े बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स के साथ ही में आपका 4 चांद लगाता है NRI हॉस्टल।
अब एनआरआई हॉस्टल किस प्रकार का है, तो एनआरआई हॉस्टल में 2 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे, अटैच्ड वॉशरूम्स देखने को मिलेंगे, जिम की फैसिलिटी भी वहीं पर है। इनके एनआरआई हॉस्टल में लगभग हर फ्लोर पे 7 फ्लोर का हॉस्टल बताया जा रहा है, जिसमें हर फ्लोर पे आपको स्टडी लाउंज रूम देखने को मिलेगा और इसी के साथ आपको टेबल टेनिस, ये सारे मतलब बेसिक जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है सब कुछ देखने को मिलने वाला है। मतलब स्पोर्ट्स हो या फिर आपका कुछ फैसिलिटी बोल लीजिए, कहीं कोई कमी नहीं की गई है। ऑडिटोरियम है, फिर भी एम्फी थिएटर इन्होंने बनाया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं पैसे बचाने के लिए एम्फी थिएटर बना दिया, ऑडिटोरियम नहीं बनाया, बट इनके पास दोनों ही चीजें अवेलेबल है। और बहुत सारी चीजें आपको स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगी कैंपस में, जहां पर आपको कुछ ना कुछ हैंगिंग स्पॉट्स देखने को मिल जाएगा, कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए स्पॉट्स मिल गए, क्लास से थोड़ी देर बाहर आए तो कहीं टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। आपके पास 3 कैंटीन्स बताए गए हैं कैंपस में, एक आपका एनआरआई कैंटीन है, एक और कैंटीन बताया गया, और तीसरा जो कैंटीन है वो यूजुअली स्टूडेंट्स बता रहे बंद रहता है। तो स्पोर्ट्स को ले लीजिए, इवेंट्स ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ने बताया है कि कैंपस के मामले में स्टूडेंट्स को कोई शिकायत नहीं, कैंपस आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स अब यहां पर भी एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हम बोलते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अगर हमने पॉजिटिव डिस्कस कर लिया तो नेगेटिव भी तो कुछ होगा। जी हाँ, नेगेटिव इसका ये है कि देखिए 30 एकड़ का कैंपस एरिया में मानता हूं कि ठीक ठाक साइज है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं होता, जिसके वजह से आपको थोड़ा क्राउडेड फील हो सकता है। अब अगेन आईआईटी एनआईटी से मैं फिर कंपेयर करूंगा, क्योंकि जब भी आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, जेई मेंस कॉमेड के जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मानिए ना मानिए आपका ड्रीम कॉलेज कोई ना कोई आईआईटी या फिर एनआईटी त्रिची वारंगल जैसे इंस्टीट्यूट ही रहे होंगे। तो उस हिसाब से देख लीजिए इनके कैंपस एरिया बहुत ज्यादा साइज के होते हैं। अगर छोटा कैंपस एरिया भी इनमें हम ले लें तो 200 एकड़ 300 एकड़ से छोटा हमें आईआईटी एनआईटी में देखने को मिलता ही नहीं है, अगर बढ़िया आईआईटी एनआईटी की बात कर लें। वरना फिर आप आईआईटी खड़गपुर ही ले लीजिए, जो कि 2000 से भी ज्यादा एकड़ के कैंपस एरिया में फैला हुआ है। तो कैंपस एरिया अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो खुला खुला कैंपस लगता है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ बना हुआ नहीं दिखेगा, मतलब जो भी चीजें प्रॉपर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन खाली एरिया भी बहुत मिलेगा जिससे कंजस्टेड नहीं फील हो रहा होगा, एक शांत माहौल, एक शांत एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा होगा। तो वो सारी चीजें यहां पर लैकिंग है थोड़ी सी, क्योंकि ऑफकोर्स 30 एकड़ में अगर आप बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीजें बना देते हो तो फैसिलिटीज तो बहुत बढ़िया मिल जाएगी स्टूडेंट्स को, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा क्राउडेड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है हमारा कैंपस। बट फिर भी स्टूडेंट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई है। इसी के साथ बात कर ले अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो मुझे 4 सीटर रूम्स, 5 सीटर, 6 सीटर यही सारे रूम्स आपको देखने को मिले हैं। लेकिन अगर और भी कोई रूम्स अवेलेबल हैं एनआरआई हॉस्टल को छोड़कर, जिसमें 2 सीटर रूम्स अवेलेबल थे, और एनआरआई हॉस्टल की खास बात है कि वहां पर आपको कोएड मेस देखने को मिलेगा, यानी कि वो मेस जिसमें आपके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो एनआरआई हॉस्टल को छोड़ दीजिए जिसमें डबल सीटर रूम्स है, उसको छोड़कर जो बाकी सारे आपके इंडियन हॉस्टल्स हो गए, तो उसमें मुझे तो 4 सीटर 6 सीटर रूम्स देखने को मिले। लेकिन अगर उसके अलावा और भी इससे भी कम अगर कैपेसिटी वाले रूम्स अवेलेबल हैं, तो जो भी स्टूडेंट डीएससी से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ने मेस का फूड, कैंटीन का फूड बढ़िया बताया है, और अगर आप एनआरआई हॉस्टल के कैंटीन में खाते हो तो वहां थोड़ा सा महंगा बताया गया है, बट खाना बढ़िया है। लेकिन वही अगर आप बाकी दूसरे कैंटीन में खा रहे हो तो खाना चीप भी और बढ़िया दोनों ही ठीक ठाक, मतलब खाना आपको दोनों ही कैंटीन में बढ़िया मिलेगा, लेकिन एनआरआई वाले में थोड़ा सा महंगा और दूसरे वाले में सस्ता देखने को मिल रहा होगा। बात कर लेकर हम कैंपस लोकेशन की, तो कैंपस बिल्कुल आपके हार्डकोर सिटी में लोकेटेड है, तो अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो भटकना नहीं पड़ेगा इधर से उधर, कैंपस से बाहर जाइए सब कुछ अवेलेबल है। अगर थोड़े से और प्रॉपर लोकेशन कनेक्टिविटी की बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 10 किलोमीटर दूर बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन देखने को मिल रहा होगा, और 44 किलोमीटर दूर केम्पेगौड़ा, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, क्योंकि बार बार मुझे लग रहा है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट खैर जो भी हो, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर 44 किलोमीटर दूर देखने को मिल रहा होगा। बात कर ले अगर हम अपने कुछ फेस्ट एंड इवेंट की, तो यहाँ कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। आप जा रहे हो एक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, जहां अच्छा खासा फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब प्रॉपर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला वाइब आ रहा होगा, तो फेस्ट एंड इवेंट्स भी बढ़िया हो रहे होते हैं, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन आईआईटी बॉम्बे का मोड इंडिगो अलग लेवल पर है, तो कंपेयर ना ही करें तो बेटर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट डीएससी से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, आज के इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट से सहमत असहमत हो, कमेंट सेक्शन में सारी चीजें लिखकर बताना ना भूलें। और किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ब्रांच का अगर आपके पास डिटेल्ड प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, तो वो सारी चीजें भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है,
तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।